चेहरा मॉडल का, लेकिन कहानी जालसाजी की। बांग्लादेशी मॉडल शांता पाल को कोलकाता पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर.एस. अवस्थी। इस चेहरे को देखिए और इस चेहरे पर छलकती मासूमियत को देखिए, लेकिन इस चेहरे को देखकर धोखा मत खाइए। यह कोई ग्लैमर वर्ल्ड की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि एक फर्जीवाड़े की स्क्रिप्ट है। ये चेहरा बांग्लादेशी मॉडल और एंकर शांता पॉल का है, जिसे कोलकाता पुलिस ने अवैध दस्तावेजों और गैर कानूनी तौर पर भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है। कोलकाता पुलिस की एंटी राउडी सेक्शन को जब गुप्त सूचना मिली तो गोल्फ ग्रीन थाना क्षेत्र के जाधवपुर इलाके में दबिश दी गई। शांता पाल को उसके किराए के घर से हिरासत में ले लिया गया, लेकिन असली सनसनी तब फैली जब उसके कमरे की तलाशी के दौरान फर्जी भारतीय दस्तावेजों का ढेर मिला। पुलिस के अनुसार 2 आधार कार्ड, अलग अलग पते, एक कोलकाता का और एक वर्धमान का, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, बांग्लादेशी पासपोर्ट, ढाका बोर्ड की परीक्षा का एडमिट कार्ड, रीजेंट एयरवेज का स्टाफ आईडी कार्ड, ये सब शांता के कब्जे से पाए गए। प्रारंभिक जांच में पता चला कि शांता पाल 2023 में वैध वीजा पर भारत आई थी, लेकिन 2024 में उसका पासपोर्ट और वीजा की दोनों की अवधि खत्म हो गई। इसके बावजूद वो कोलकाता में न सिर्फ रह रही थी, बल्कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे खुद को भारतीय नागरिक साबित कर रही थी। पुलिस पूछताछ में शांता अपने फर्जी आधार और पहचान पत्रों को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। अब पुलिस की जांच का फोकस है उसे फर्जी दस्तावेज किसने उपलब्ध कराए, उसके संपर्क में कौन कौन लोग हैं और वो यहाँ क्यों रुकी रही, उसकी असली मंशा क्या थी। शांता के साथ एक युवक भी उसी घर में रह रहा था, जिसकी पहचान अब और तलाश की जा रही है। पुलिस को शक है कि भारत में उसके रुकने के पीछे एक संगठित नेटवर्क हो सकता है, जो बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक बनाने में मदद करता है। शांता कोई आम लड़की नहीं, वो बांग्लादेश में मॉडल, एंकर और कई ब्यूटी पेजेंट्स की विनर रही है। टीवी चैनलों पर एंकरिंग, शोज में होस्टिंग और सोशल मीडिया पर एक्टिव उपस्थिति, सब कुछ उसका ग्लैमर से भरा प्रोफाइल दर्शाता है। लेकिन अब उसी प्रोफाइल के पीछे फर्जी पहचान और जालसाजी की साजिश उजागर हुई है। कोलकाता पुलिस अब इस मामले को सिर्फ अवैध ठहराव तक सीमित नहीं देख रही है। पूरी संभावना है कि ये केस अवैध प्रवासियों के एक नेटवर्क की परतें खोलेगा। जांच में जुटी टीमें अब ये पता लगा रही हैं कि शांता पाल को दस्तावेज किसने बनवाए। क्या उसके पीछे कोई राजनीतिक या कारोबारी फायदा जुड़ा है, और भारत में उसकी मौजूदगी का असली मकसद क्या था। अब तक मामला सिर्फ अवैध बांग्लादेशी मजदूरों का था, तब तक बहस सीमित थी, लेकिन अब जब एक मॉडल फर्जी दस्तावेजों के सहारे गिरफ्तार होती है, तो सवाल उठता है कि सिस्टम में सेंध कितनी गहरी है।